अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल में उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट, आप हजरात के लिए आज मैं यानी दरक्षा उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th यानी इन मैट्रिक वालों के लिए आज मैं ऐसे क्लास कराने जा रहा हूँ जिसे हम और आप यूनिक क्लास, इस क्लास के अंदर VVI ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये क्लास जो है आपको 105 नंबर पर मुश्तमिल है, यानी 105 नंबर यानी 105 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर मैं कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, बस यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। यकीन मानिए कि अगर आप इस क्लास को पढ़ लेंगे तो आपको ज़र्रा बराबर भी टेंशन लेने को नहीं है, क्योंकि मैं लाया हूँ ऐसे क्वेश्चन को जो 2017 से 2023 तक के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आप दिल और जिगर थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि वह वक्त आ गया है कि आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरी ये दुआ है कि आप 95 प्लस नंबर लाने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के स्टूडेंट, एक बात मैं आपको ये गोशो गुजार कर देना चाह रहा हूँ, अगर इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट 100 में 100 नंबर उर्दू में लाता है तो उनको मेरी तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नगद 1000 रुपये का इनाम मिलेगा और उनको इस चैनल के माध्यम से उनका तारुफ कराया जाएगा और उनको बहुत सारे इनामात से नवाजा जाएगा। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ऑप्शन ए है मुनासिब, ऑप्शन बी है खुशगवार, ऑप्शन सी है मुअतदिल, ऑप्शन डी है संगीन। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग यह है संगीन मसला है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, दर्ज झैल इसमों में इसम सिफत को चुने। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है अहमद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल इसमों में इसम सिफत आपका अच्छा है, यानी आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो खूबी अच्छा हो या बुरा हो, उसे क्या है सिफत कहते हैं। इस वजह से यहाँ अच्छा जो है वो क्या है सिफत है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज्यादा निकलती है। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी धान के फसल के खेतों में से मेथन गैस ज्यादा निकलती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, जुमला किससे बनता है। ऑप्शन ए है फ़ेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्ज़ों से। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जुमला जो है लफ्ज़ों से बनता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 31%, ऑप्शन डी है 50%, यानी 50%। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31 यानी 31%
प्रतिशत क्या है, इजाफा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, यह क्लास आज यूनिक होने जा रहा है। स्टूडेंट, इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वह आपकी तरह इस्तेफादा हासिल करें, इस क्लास को पढ़कर अच्छे नंबरात ला सकें। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में है, मादी शक्किया का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मादी एहतमाली, ऑप्शन बी है मादी तमन्नाई, ऑप्शन सी है मादी बईद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मादी शक्किया का दूसरा नाम एहतमाली है, यानी जिस काम में शक पाया जाए क्या है वह शक्किया होगा, वह काम माजी का क्या है, शक्किया होगा या एहतमाल होगा। दोनों का सेम ही माना है, चाहे वह एहतमाल हो या शक्किया हो, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है लालू यादव, ऑप्शन सी है राहुल गांधी, ऑप्शन डी है ममता बनर्जी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दीमापुर में बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, तुम्हारी किताब कहाँ है? यह किस तरह का जुमला है? ऑप्शन ए है खबरिया, ऑप्शन बी है सवालिया, ऑप्शन सी है बयानिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तुम्हारी किताब कहाँ है, यानी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो क्या होगा आपका सवालिया होगा। ये क्या है, ये जुमला सवालिया होगा, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ऑप्शन ए है तहज़ीबुल अखलाक, ऑप्शन बी है अल हिलाल, ऑप्शन सी है अल बलाग, ऑप्शन डी है अल हिंद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सर सैयद ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, अरबी हरूफ तहज्जी में कुल कितने हरूफ हैं? ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 26। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अरबी हरूफ तहज्जी में कुल 28 हरूफ होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला? ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1878, ऑप्शन सी है सन 1890, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सर सैयद अहमद को सर का खिताब सन 1878 ईस्वी में मिली, यानी ऑप्शन ए बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, हसब का मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, यानी दो ऐसे वर्ड या दो ऐसे लफ्ज़ जिसका माना यकसा हो, एक जैसा हो, यानी क्या है बराबर हो, अगरचे वो वर्ड क्या है लिखावट में अलग हो लेकिन माना दोनों का एक हो, उसे क्या कहते हैं मुतरादिफ कहते हैं, या उसे क्या है पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो क्या है 12 में पूछा गया है, हसब का मुतरादिफ क्या होगा? ऑप्शन ए है नसब, ऑप्शन बी है नसब, ऑप्शन सी है गज़ब, ऑप्शन डी है नशेब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हसब का मुतरादिफ नसब होगा। जैसे मैं किसी से पूछता हूँ या आप लोग पूछे होंगे कि आपका हसन नसब कहाँ से मिलता है, यानी आपका हसब नसब क्या है, तो क्या है हसब और नसब दोनों क्या है एक ही वर्ड है, यानी एक ही चीज़ का नाम है। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, अब अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बनारस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अब्दुल मुगनी का इंतकाल पटना में हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, उरूज की ज़िद क्या होगी? ऑप्शन ए है कमाल, ऑप्शन बी है जबाल, ऑप्शन सी है जवाल, ऑप्शन डी है जलाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
सी यानी उरूज की ज़िद ज़वाल होगी। उरूज के माने होते हैं बुलंदी के और ज़वाल के माने होते हैं पस्ती के, यानी उरूज के माने होते हैं तरक्की के और ज़वाल के माने होते हैं घाटे के। तो क्या है ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, क्या है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर थे? ऑप्शन ए है आरजेडी, ऑप्शन बी है बीजेपी, ऑप्शन सी है कांग्रेस, ऑप्शन डी है इनमें से सब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी लुत्फुर रहमान आरजेडी पार्टी के वजीर थे, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, किस लफ्ज के माना खत होता है? ऑप्शन ए है मफहूम, ऑप्शन बी है मकतूब, ऑप्शन सी है मंशूर, ऑप्शन बी है मकतूब, ऑप्शन सी है मंशूर, ऑप्शन डी है मकतूब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मकतूब लफ्ज का माना खत होता है। कतबा यक्तुबु कुतुबन फहुआ मकतूबुन, यानी वह चीज़ जिसको लिखा जाए, यानी लिखी हुई चीज़। ये क्या है? इसमें मफऊल है, तो क्या होगा? मकतूब खत होगा, यानी खत के माना में होता है। यानी ऑप्शन बी और डी दोनों क्या है? सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, क्या है, निज़ाम एशारिया और सिफर का तस्वुर किसने पेश किया? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है अबुल कलाम, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निज़ाम एशारिया और सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, इल्म नहव में किससे बहस होती है? ऑप्शन ए है लफ्ज, ऑप्शन बी है जुमले, ऑप्शन सी है हरूफ, ऑप्शन डी है अस्मा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म नहव में जुमले की बहस होती है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1830, ऑप्शन बी है सन 1835, ऑप्शन सी है सन 1836, ऑप्शन डी है सन 1837। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़ीर अहमद की पैदाइश सन 1836 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, माज़ीना तमाम की एक मिसाल दीजिए। ऑप्शन ए है वह गया, ऑप्शन बी है वह जा चुका है, ऑप्शन सी है वह गया था, ऑप्शन डी है वह जाता था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी माज़ीना तमाम की मिसाल है वह जाता था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1906, ऑप्शन सी है सन 1907, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़ीर अहमद की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1910 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना लिखा है। ऑप्शन ए है ज़रबुल मसल, ऑप्शन बी है पहेली, ऑप्शन सी है मुहावरा, ऑप्शन डी है कौल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ये आपका मुहावरा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, मकतूब किस जबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मकतूब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है? मौसूफ उसको कहते हैं, स्टूडेंट तारीफ समझ जाइए पहले, मौसूफ उसको कहते हैं जिसकी तारीफ बयान की जाए, अच्छाई या बुराई बयान की जाए, और सिफत कहते हैं उसकी अच्छाई या बुराई को, यानी उसकी खूबी को। तो यहाँ ऑप्शन ए में है कि है, ऑप्शन बी है गाड़ी, ऑप्शन सी है नहीं, ऑप्शन डी है यह। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी यह नई गाड़ी है। इसमें मौसूफ कौन है, किसकी तारीफ बयान की जा रही है, गाड़ी की, यानी गाड़ी के बारे में बतला रहे हैं कि गाड़ी क्या है, नई है। तो क्या किसके बारे में, गाड़ी के बारे में, तो क्या है ये मौसूफ हो जाएगा। क्या बता रहे हैं वो चीज़, तो क्या है नई, तो नई क्या है सिफत हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। और क्या है, नई आपका सिफत है, यह जो है आपका ज़मीर है। और क्या है, यह इशारा, क्या है ये, इसमें इशारा भी कर सकते हैं, या और है जो है आपका क्या है हर्फ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, निदा फाजली की वफात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 2010, ऑप्शन बी है सन 2015, ऑप्शन सी है सन 2016, ऑप्शन डी है सन 2017। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निदा फाजली की वफात यानी इंतकाल सन 2016 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, गैर की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अगयार, ऑप्शन बी है गैरों, ऑप्शन सी है गैरत, ऑप्शन डी है गैरियत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गैर की जमा अगयार होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, बिजली का खंभा किस तरह की नज्म है। ऑप्शन ए है नज्म मुअर्रा, ऑप्शन बी है आज़ाद नज्म, ऑप्शन सी है पाबंद नज्म, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बिजली का खंभा आज़ाद नज्म है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, मदह का फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन ए है मदीहा, ऑप्शन बी है मदह मिदहत, ऑप्शन सी है मद्दाह, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मदह का फ़ाइल मद्दाह होगा, यानी बहुत तारीफ करने वाला। तो क्या है आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, बकावली किस मसनवी की किरदार है। ऑप्शन ए है सहरुल बयान, ऑप्शन बी है गुलजार नसीम, ऑप्शन सी है फरेब इश्क, ऑप्शन डी है बहार इश्क। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बकावली गुलजार नसीम मसनवी की किरदार है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, तौहीद का इस्म फ़ाइल क्या होगा। ऑप्शन ए है वहदत, ऑप्शन बी है वहदानियत, ऑप्शन सी है मुवाहिद, ऑप्शन डी है वाहिद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तौहीद का इस्म फ़ाइल मुवाहिद है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, शहबाज कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बारह, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज बारह के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, हाल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है हालत, ऑप्शन बी है हालात, ऑप्शन सी है अहवाल, ऑप्शन डी है हालतों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हाल की जमा अहवाल होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, शहबाज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1860, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1905। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शहबाज की पैदाइश सन 1860 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन ए है नफरत, ऑप्शन बी है मोहब्बत, ऑप्शन सी है पहाड़, ऑप्शन डी है उल्फत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से लफ्ज़ पहाड़ आपका मुअन्नस है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है 35 में पूछा गया है,
तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को, या अशने है सुहैल, अशनबी है बेदी, अशंसी है शहबाज, अशंडी है हाली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ यानी राइटर है शहबाज, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत कौन है? अशने है मशहूर, अशनबी है शराफत, अशंसी है रहीम, अशंडी है शहर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रहीम की शराफत शहर में मशहूर है, इसमें सिफत आपका शराफत है, यानी शराफत क्या है? ये क्या है? रहीम की खूबी है, यानी अच्छाई है, इस वजह से क्या ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है क्या है? शहबाज की वफात यानी इंतकाल कब हुई? अशनी है सन 1905, अशनबी है सन 1908, अशंसी है सन 10 अशंडी है सन 1911। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शहबाज की वफात यानी इंतकाल सन 1908 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 में पूछा गया है मीर एक गजल गो शायर है, अशन इस जुमला में लाहिका क्या है? स्टूडेंट आप ये इस तरीके से तारीफ जहन में बैठा लीजिए कि लाहिक के माने होते हैं बाद में, यानी मानादार लफ्ज़ के बाद में जो लफ्ज़ आए उसे लाहिक कहेंगे, और साबिक के माने होते हैं पहले। जैसे हम बोलते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो क्या है? साबिक मैंने पहले थे, अभी नहीं है। तो उसी तरीके से अगर मानादार लफ्ज़ से पहले अगर आए तो वो क्या है? साबिका हो जाएगा, अगर बाद में आए तो क्या होगा? वो लाहिका होगा। तो कह रहे हैं कि मीर एक गज़ल गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? अशनी है मीर, अशनबी है गज़ल, अशंसी है गो, अशंडी है शायर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गज़ल गो शायर है। तो क्या है? शायर आपका यहाँ लाहिका हो जाएगा। क्या है? गो आपका यहाँ क्या है? लाहिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 में पूछा गया है मेहदी आफादी का असली नाम क्या था? अशनी है मेहदी हसन, अशनबी है इमाम बाकिर मेहदी, अशंसी है मोहम्मद मेहदी, अशंडी है अनवर मेहदी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मेहदी आफादी का असली नाम मेहदी हसन था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है आब आब करना मुहावरा का माना क्या होगा? अशने है पानी पानी करना, अशनबी है शर्मिंदा करना, अशंसी है पानी में डुबो देना, अशंडी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आब आब करना यानी मुहावरा का माना होगा पानी पानी करना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41 में पूछा गया है मेहदी आफादी के पैदाइश कब हुई? अशने है सन 1828, अशनबी है सन 1830, अशंसी है सन 1901, अशंडी है सन 1900। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मेहदी आफादी की पैदाइश सन 1828 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 43 में पूछा गया है किताब पढ़ी गई कौन फेर है? अशने है फेले मजहूल, अशनबी है फेले मारूफ, अशंसी है फेले नाकिस, अशंडी है फेले ताम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी किताब पढ़ी गई में फेले मजहूल है। फेले मजहूल उस फेल को कहते हैं जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। तो किताब पढ़ी गई यानी इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि पढ़ने वाला कौन है, इस वजह से क्या है? ये फेले मजहूल होगा। फेले मजहूल की ही तारीफ है कि जिसका फ़ाइल यानी पढ़ने वाला पता ना हो या काम करने वाला पता ना हो। किताब पढ़ी गई, इनका पढ़ने वाला कौन है इसके बारे में आपको मालूम नहीं है, इस वजह से क्या ये फेले मजहूल होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
43 में पूछा गया है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन ए है पेशावर, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर शहर में पैदा हुए, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या है? ऑप्शन ए है मफऊल, ऑप्शन बी है फ़िल, ऑप्शन सी है फ़ाइल, ऑप्शन डी है मस्दर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी काशिफ ने खत लिखा, इस जुमला में काशिफ फ़ाइल है, यानी फ़ाइल कहते ही हैं काम करने वाले को, और मफऊल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, इस वजह से यहाँ ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है क्या है? बेदी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है सन 1911, ऑप्शन बी है सन 1913, ऑप्शन सी है सन 1915, ऑप्शन डी है सन 1920। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी की पैदाइश सन 1915 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है तारीफ की जिद क्या है? जिद कहते हैं अपोजिट को, यानी उल्टा को। ऑप्शन ए है तज़कीर, ऑप्शन बी है तखसीस, ऑप्शन सी है तौहीन, ऑप्शन डी है तौज़ीह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तारीफ की जिद तौहीन होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है बेदी की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1984, ऑप्शन सी है सन 1975, ऑप्शन डी है सन 1991। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी की वफात यानी इंतकाल सन 1984 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 48 में पूछा गया है यानी 48 कलमा किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है बेमाना लफ्ज़ को, ऑप्शन बी है बमाना लफ्ज़ को, ऑप्शन सी है मोहम्मद लफ्ज़ को, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बमाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 यानी 49 इसमें पूछा गया है बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है कफन, ऑप्शन सी है महारानी का तोहफा, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बेदी के पहले अफसाने का नाम महारानी का तोहफा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 50 यानी 50 इसमें पूछा गया है खार का हम सौत, सौत कहते हैं आवाज़ को, हम आवाज़, हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? ऑप्शन ए है ख्वाब, ऑप्शन बी है ख्वार, ऑप्शन सी है खाक, ऑप्शन डी है खास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी खार के माने होते हैं जो खा अलिफ रा है, इसके माने कांटे के आते हैं, और खवार यानी खा वाव अलिफ रा के माने होते हैं खवार, इसके माने होते हैं बेइज्जती के। तो क्या है इसका हम सौत लफ्ज़ क्या होगा? खवार होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 यानी 51 में पूछा गया है फ़लसफ़ियाना फ़िक्र के इजहार के लिए शायरी की कौन सी सिन्फ़ मुअस्सिर है, यानी असर डालने वाली है? ऑप्शन ए है नज़्म, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है गज़ल, ऑप्शन डी है मरसिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी फ़लसफ़ियाना फ़िक्र के इजहार के लिए शायरी की नज़्म सिन्फ़ मुअस्सिर है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 में पूछा गया है सौगात के क्या माने हैं? ऑप्शन ए है मोहब्बत, ऑप्शन बी है तोहफा, ऑप्शन सी है गाली, ऑप्शन डी है तारीफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सौगात के माने हैं तोहफा के, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है चकबिस्त की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1880, ऑप्शन बी है सन 1882, ऑप्शन सी है सन 1890, ऑप्शन डी है सन 1892। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी चकबिस्त की पैदाइश सन 1882 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है भारत रत्न क्या है? ऑप्शन ए है कुन्नियत, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है उर्फ, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी
डी यानी भारत रत्न खिताब है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 में पूछा गया है नज़्म बिजली का खंभा किस तरफ इशारा किया गया है। ऑप्शन ए है साइंसी इजादात, ऑप्शन बी है समाजी तरक्की, ऑप्शन सी है ख़ानदानी तरक्की, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी नज़्म बिजली का खंभा साइंसी इजाद की तरफ इशारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56 में पूछा गया है तकलीफ की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है तकल्लुफ़ात, ऑप्शन बी है तकालीफ, ऑप्शन सी है तकल्लुफ़, ऑप्शन डी है मुआक्किफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी तकलीफ की जमा तकालीफ होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 में पूछा गया है नज़्म खरा डिनर में किस तहजीब पर तनकीद की गई है। ऑप्शन ए है पाकिस्तानी, ऑप्शन बी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन सी है मशरिकी, ऑप्शन डी है मगरिबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी नज़्म खरा डिनर में मगरिबी तहजीब पर तनकीद की गई है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 में पूछा गया है दर्ज झैल में मुअन्नस कौन है। ऑप्शन ए है मुनाजरा, ऑप्शन बी है तौबा, ऑप्शन सी है जलवा, ऑप्शन डी है एहसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी दर्ज झैल में मुअन्नस मुनाजरा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी 59, इसमें पूछा गया है मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है, यानी किस लफ्ज़ से निकला है। ऑप्शन ए है शिफा, ऑप्शन बी है रिसा, ऑप्शन डी सी है ग़िज़ा, ऑप्शन डी है सना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी बी यानी मरसिया लफ्ज़ रिसा से मुश्तक है, यानी लफ्ज़ रिसा से निकला है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 में पूछा गया है ताज़ा हवा में हवा क्या है। ऑप्शन ए है मौसूफ, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है फ़िल, ऑप्शन डी है ज़मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी ताज़ा हवा में हवा आपका मौसूफ है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी मौसूफ कहते हैं कि जिसकी तारीफ बयान की जाए, खूबी बयान की जाए, तो हवा क्या है ताज़ा हवा की क्या है खूबी बयान की जा रही है, जो हवा चल रही है वो क्या ताज़ा चल रही है या ताज़ा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 में पूछा गया है बकावली का महबूब कौन था। ऑप्शन ए है ताजुल मुलूक, ऑप्शन बी है अबरारुल मुलूक, ऑप्शन सी है इमरान नज़ीर, ऑप्शन डी है इंतिखाब आलम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी बकावली का महबूब ताजुल मुलूक था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 में पूछा गया है यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में साबिक़ा क्या है। ऑप्शन ए है मुमकिन, ऑप्शन बी है नामुमकिन, ऑप्शन सी है बाद, ऑप्शन डी है यह। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी यह बात नामुमकिन है, इस जुमला में जो है लफ्ज़ ना ये साबिक़ा है। मैं ये बताया था कि मानादार लफ्ज़ से पहले आकर कोई लफ्ज़ माना देने लगे तो क्या है वो आपका साबिक़ा होगा, अगर बाद में मानादार लफ्ज़ के आए तो क्या हो जाएगा लाहिक़ा हो जाएगा, यानी यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 में पूछा गया है ज़हर इश्क का ताल्लुक़ शायरी की किस सिन्फ़ से है। ऑप्शन ए है मुसद्दस, ऑप्शन बी है हम्द, ऑप्शन सी है नज़्म, ऑप्शन डी है मसनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी ज़हर इश्क का ताल्लुक़ शायरी की मसनवी सिन्फ़ से है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 में पूछा गया है नाक में दम करना का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है परेशान करना, ऑप्शन बी है नाक में दवा डालना, ऑप्शन सी है गुरूर करना,
ऑप्शन डी है बेपरवाह होना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नाक में दम करना का मतलब है परेशान करना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। यानी हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ना कि आप मेरे नाक में दम कर दिए हैं, यानी आप मुझे परेशान कर दिए हैं, यानी ऑप्शन ए आई। इस वजह से यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 में पूछा गया है जज्बा इश्क के शायर कौन है। ऑप्शन ए है मसहफी, ऑप्शन बी है मीर हसन, ऑप्शन सी है दिया शंकर नसीब, ऑप्शन डी है शौक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जज्बा इश्क के शायर कौन है, मसहफी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज है, यानी अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। ऑप्शन ए है रुबाई, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है नज़्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गज़ल अरबी के कसीदा सिर्फ शायरी से माखूज है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है काश कि वो आता किस फेल की मिसाल है। ऑप्शन ए है माजी करीब, ऑप्शन बी है माजी शकिया, ऑप्शन सी है माजी तमन्नाई, ऑप्शन डी है माजी मुतलक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी काश कि वो आता ये माजी तमन्नाई फेल की मिसाल है, यानी कोई तमन्ना कर रहा है काश कि वो आ जाता, काश कि वो आता, यानी कोई तमन्ना कर रहा है, इस वजह से यह है माजी तमन्ना ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है अहमद फराज की शायरी का महवर क्या था। महवर कहते हैं ऐसा धारा जिस पर क्या है चक्का घूमता हो। तो इसमें है अहमद फराज की शायरी का महवर क्या था। ऑप्शन ए है इस्लाही, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है हुस्न इश्क, ऑप्शन डी है मजहबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद फराज की शायरी का महवर था हुस्न इश्क, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 में पूछा गया है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। क्या है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है। ऑप्शन ए है सवालिया, ऑप्शन बी है खबरिया, ऑप्शन सी है इस्तिजाबिया, ऑप्शन डी है अमरिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला जो है आपका अमरिया है। अमरिया के माने होते हैं जिस जुमले के अंदर हुक्म पाया जाए, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए तुम क्या है एक गिलास पानी लाओ, यानी मैं उसको हुक्म कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1933, ऑप्शन डी है सन 1935। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद फराज की पैदाइश सन 1933 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 में पूछा गया है ईमान की जिद यानी अपोजिट क्या होगी। ऑप्शन ए है काफिर, ऑप्शन बी है कुफ, ऑप्शन सी है कुफार, ऑप्शन डी है कफारा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ईमान की जिद कुफ्र होगी। ईमान यानी उसका उल्टा क्या होगा कुफ्र है। ईमान के माने होते हैं अल्लाह और उसके रसूल को एक मानना और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना और क्या उसका सच्चा रसूल मानना, और कुफ्र के माना ही होता है इनकार करना, यानी अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानना। इस वजह से ईमान की जिद क्या है कुफ्र होगी, इस वजह ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 में पूछा गया है अहमद फराज की वफात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 2009, ऑप्शन बी है सन 2007, ऑप्शन सी है सन 2011, ऑप्शन डी है सन 2012। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अहमद फराज की वफात यानी इंतकाल सन 2009 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है
जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे क्या कहते हैं? अशनी है, कलमा अशनवी है, कलाम अशंसी है, इस्म अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिस लफ्ज़ का कोई माना हो उसे कलाम कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है, ऐसी तारीकियाँ आँखों में डैश डैश हैं फराज, मिसरा मुकम्मल कीजिए। अशने है, लगी अशनवी है, बसी अशंसी है, रसी अशंडी है, रची। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी है फराज, यानी ऑप्शन बी के जरिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है, यानी 75, अबद का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? अशनी है, ए है, अहद अशनवी है, अबद अशंसी है, हमेशा असंडी है, असल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अबद का हमसौत लफ्ज़ अबद होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है, कल्ब जा हुस्न की डैश डैश रह जाएंगी, मिसरा मुकम्मल कीजिए। अशनी है, दाव अशनवी है, बुराइयाँ अशंसी है, गहराइयाँ अशंडी है, परछाइयाँ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कल्ब जा हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, यानी गहराइयाँ के ज़रिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है, यानी 77, परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम क्या है? अशनी है, खुशबू अशनवी है, दरिया अशंसी है, सदबर्ग अशंडी है, माह तमाम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी परवीन शाकिर की कुल्लियात का नाम माह तमाम है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 में पूछा गया है, अदल का मुतरादिफ क्या होगा? अशनी है, इंसाफ अशनवी है, जुल्म अशंसी है, हुक्म अशंडी है, सितम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अदल का मुतरादिफ इंसाफ होगा, यानी मैं इससे पहले भी बताया हूँ कि मुतरादिफ ऐसे दो अल्फाज को कहते हैं जिसका माना सेम सेम हो, यानी एक ही हो, यानी क्या दोनों का माना एक जैसा हो, यानी अदल का माना भी इंसाफ और इंसाफ का माना भी अदल, यानी दोनों का एक ही माना है। इस वजह से क्या है, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 यानी 79 में पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? अशनी है, नज़्म अशनवी है, गज़ल अशंसी है, मरसिया अशंडी है, हम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर गज़ल सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है, बाजीगर का क्या मतलब है, क्या माना है? अशनी है, खिलौना बेचने वाला अशनवी है, तमाशा दिखाने वाला अशंसी है, खाना बनाने वाला अशंडी है, नौकर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, यानी जैसे हम लोग गांव देहात में या कहीं ऐसे बोलते क्या आप बाजीगिरी करते हो, सही से रहो, तो क्या है, यानी ड्रामा करते हो, यानी तमाशा दिखाते हो, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, यानी ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 यानी 81, इसमें पूछा गया है, इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर इकट्ठा तौर पर किस उन्वान से छपा? यकजा मैंने इकट्ठा, ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है खुशबू, ऑप्शन डी है समंदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इरफान सिद्दीकी का शेरी मजमुआ यकजा तौर पर दरिया के अनुमान से छपा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 में पूछा गया है, जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? अशनी है, सन 1930, अशनवी है, सन 1935, अशंसी है, सन 1936, अशंडी है, सन 1939। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश यानी
सन 1935 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दोहा में 2 मिसरे होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 में पूछा गया है, इनमें जफर गोरखपुरी का बच्चों के लिए कौन सा मजमुआ है? ऑप्शन ए है दरिया, ऑप्शन बी है खुशबू, ऑप्शन सी है सच्चाइयाँ, ऑप्शन डी है बोसा नम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, इन, यानी इनमें जफर गोरखपुरी का बच्चों के लिए सच्चाइयाँ मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 85 में पूछा गया है, बागीचा इसमें की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें मुसग़्ग़र, ऑप्शन सी है इसमें सौद, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बागीचा इसमें की इसमें मुसग़्ग़र है। इसमें मुसग़्ग़र तस्गीर से बना है, जिसके माने होते हैं छोटे के, यानी बाग आपका बड़ा हुआ, यानी बाग इसमें मुकब्बर हुआ, और बागीचा आपका इसमें मुसग़्ग़र हुआ। ताग आपका इसमें मुकब्बर हुआ और तागचा आपका इसमें मुसग़्ग़र हुआ। किताब आपका इसमें मुकब्बर है और किताबचा आपका इसमें मुसग़्ग़र है, यानी सगीर के माने ही होते छोटे और कबीर के माने ही होते हैं बड़े। तो किताब उसका छोटा क्या होगा? किताबचा, यानी मुख्तसर सी किताब, यानी छोटा सा बागीचा, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है, सलाम मछली की पहली नज़्म कौन सी है? ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है मनाज़िर कुदरत, ऑप्शन सी है निरंग ख्याल, ऑप्शन डी है दरिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सलाम मछली की पहली नज़्म निरंग ख्याल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 में पूछा गया है, सुलह का फ़ाइल क्या होगा? ऑप्शन ए है सुलह, ऑप्शन बी है मुस्लिह, ऑप्शन सी है मुस्लिहीन, ऑप्शन डी है सालिहू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सुलह का इस फाइल होगा मुस्लिह, यानी सुलह कराने वाला, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 में पूछा गया है, हिंदुस्तान में कितने खानदान असिना है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी हिंदुस्तान में कुल 4 खानदान असिना है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89, इसमें पूछा गया है, इल्म की जमा क्या होगी? ऑप्शन ए है मालूम, ऑप्शन बी है उलूम, ऑप्शन सी है आलिम, ऑप्शन डी है मुअल्लिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इल्म की जमा उलूम होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 यानी 90, इसमें पूछा गया है, हिंदी किस जबान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है खड़ी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है अरबी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदी फारसी जबान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है यानी मेल है? ऑप्शन ए है परचम, ऑप्शन बी है जोगन, ऑप्शन सी है उलझन, ऑप्शन डी है जंग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इनमें से परचम लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 इसमें पूछा गया है, हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है? ऑप्शन ए है सन 1230, ऑप्शन बी है 630, ऑप्शन सी है 933, ऑप्शन डी है 1133। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना सन 933 ईस्वी से माना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
93 यानी 93, इसमें पूछा गया है अफसाना वातरक के किनारे किस जबान में है? ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है तमिल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अफसाना वातरक के किनारे गुजराती जबान में है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 में पूछा गया है इनमें से इस सिफत तलाश कीजिए। ऑप्शन ए है बीना, ऑप्शन बी है ना बीना, ऑप्शन सी है बीनाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी इनमें से इसमें सिफत आपका बीनाई है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 यानी 95, इसमें पूछा गया है सूरज का घोड़ा किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है अनंत मूर्ति, ऑप्शन बी है जिलानी बानो, ऑप्शन सी है वैकुम मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सूरज का घोड़ा अनंत मूर्ति का अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 96, इसमें पूछा गया है सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए है रूमानी, ऑप्शन बी है बयानिया, ऑप्शन सी है इस्लाही, ऑप्शन डी है समाजी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सूरज का घोड़ा बयानिया अफसाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 97 यानी 97, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में साबिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है बागबान, ऑप्शन बी है पानदान, ऑप्शन सी है दुकानदार, ऑप्शन डी है ला इल्म। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी दर्ज झैल में साबिका वाले लफ्ज़ आपका बागबान है, यानी बा जो है आपका ये क्या मानादार लफ्ज़ से पहले लगा है, इस वजह से ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 98 यानी 98, इसमें पूछा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? ऑप्शन ए है मुहावरा, ऑप्शन बी है कहावत, ऑप्शन सी है पहेली, ऑप्शन डी है मकूला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये आपका कहावत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 99 यानी 99, इसमें पूछा गया है अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जमा किसने किया? ऑप्शन ए है जिलानी बानो, ऑप्शन बी है असलम मिर्ज़ा, ऑप्शन सी है अबरार अहमद, ऑप्शन डी है शाफी कुदवाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा शाफी कुदवाई ने की, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 100 यानी 100, इसमें पूछा गया है वह कल मुझसे मिलने आया था ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है मुस्तकबिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल यानी गुजरा हुआ कल मुझसे मिलने आया था। तो क्या है ये माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 101, इसमें पूछा गया है शामिल निसाब अफसाना खालिद संदूक के अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन ए है इंदिरा गोस्वामी, ऑप्शन बी है हरि मोहन, ऑप्शन सी है अनंत मूर्ति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शामिल निसाब अफसाना खालिद संदूक के अफसाना निगार इंदिरा गोस्वामी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 102, इसमें पूछा गया है तरादुई किस अफसाने की किरदार है? ऑप्शन ए है सूरज का घोड़ा, ऑप्शन बी है खालिद संदूक, ऑप्शन सी है अर्जुन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तरादुई आपका यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 103 में पूछा गया है मजाज की जिद क्या होगी? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है मजाह, ऑप्शन सी है हकीकत, ऑप्शन डी है असलियत।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मजाज की जिद यानी अपोजिट आपका हकीकत होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 104 में पूछा गया है मुश्तक के माना क्या है। ऑप्शन ए है जमा किया हुआ, ऑप्शन बी है निकला हुआ, ऑप्शन सी है अलग किया हुआ, ऑप्शन डी है जोड़ा हुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुश्तक के माना होते हैं निकला हुआ, यानी मुश्तक वो है जिससे कोई चीज़ निकले लेकिन वो किसी से ना निकले, उससे कोई चीज़ निकले, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, आज के सवाल का आखिरी क्वेश्चन यानी सवाल नंबर 105। इसमें पूछा गया है कहानी अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान में है। ऑप्शन ए है मैथिली, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है पंजाबी, ऑप्शन डी है बंगला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कहानी अंग्रेजिया बाबू मैथिली ज़बान में है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यही तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर नए नए वीडियो से इस्तेफादा हासिल करता रहे। स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट इससे पहले वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप आराम से देख सकते हैं। स्टूडेंट चाहे आप टेलीग्राम में जाकर देखिए, वीडियो देखिए, पीडीएफ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ हूं और हम लोगों के साथ अल्लाह है। इंशाअल्लाह आप दुआ करते रहिए और पढ़ते रहिए। दुआ के साथ साथ दवा भी ज़रूरी है। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गमगीन ना हो, यकीनन बेशक मेरे साथ क्या है अल्लाह है। इस वजह से आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपको हर हर कदम पर कामयाब करे और कामयाबी आपकी कदम चूमे। चलिए फिर मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में।